नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम भारतीय इतिहास का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए सभी प्रश्न देखने वाले हैं और ये प्रश्न पिछले एग्जाम में है। इस टॉपिक से इस चैप्टर से पहले हमने पहला टॉपिक करवा दिए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, इसी चैनल पर आपको भारत के जीके की और राजस्थान के चीते की जीके की सभी टॉपिक करवाए जाएंगे और इन टॉपिकों के अंदर पिछले एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन मॉर्सल के द्वारा। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं जिससे कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो, व्याख्या में है, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ASI का प्रकाशन कनिंघम प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया। 1904 में जॉन मॉर्सल को ASI का निदेशक बनाया गया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मरण नामक नई श्रृंखलाओं का प्रकाशन भी आरंभ किया, जो सर्वप्रथम 1919 में प्रकाशित हुआ था। जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि RAS प्री एग्जाम 1997 और 98 मतलब कंटिन्यू पूछा गया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकॉल, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टोड। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, हड़प्पा की। सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई की गई थी। अब देखते हैं पूरी व्याख्या। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। 1912 में JF फलिट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जर्नल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनियम एवं फलिट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे थे। 1921-22 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा इसके पुरातात्विक महत्व को उजागर किया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? सेकंड ग्रेड SST एग्जाम 2012 में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, देमाद और रोपड़। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीर या मांडा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रामगढ़ या चंदुवड़ो। मोहनजोदड़ो, रंगपुर, सुरकोटड़ा या कोटदीजी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं एक बार, थोड़ी बहुत है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदड़ो तथा चन्हुदड़ो दोनों सिंध प्रांतों में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? SSC कांस्टेबल GD शिफ्ट 1 2012 में पूछा गया था। लरकाना, मोंटगोमेरी, सिंध, उधमपुर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लरकाना। व्याख्या देखो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनित में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें कुबड़ वाले बेल की आकृति वाली मुहर भी शामिल थी। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मोहनजोदड़ी में मिला विशाल स्नानगृह विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? RAS प्री एग्जाम 2009 में पूछा गया था। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, वह मिली है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो यह तो अपने मोहनजोदड़ो से मिली है। व्याख्या भी देख लो ताकि कोई डाउट ना रहे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है।
इस योगी की दाई ओर चीता और हाथी तथा बाई ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किया गया है। मतलब कि जो मोर है उसकी बाईं ओर तो दाई ओर तो चीता है और बाईं ओर हाथी और गेंडा बनाए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया। इसे इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृति प्राप्त हुई है जो शिव की पूजा से संबंधित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बैल। हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह है कालीबंगा। व्याख्या देखो, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1950 से 51 ईस्वी में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 में बीबी लाल तथा बीबी के थापर के द्वारा करवाई गई थी। कालीबंगा सबसे पहले उस भूकंप का प्रमाण देता है जिसकी जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई और जिसका समय 2600 ईसा पूर्व है। यह भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट बनने वाली बात हुई कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और दूसरी इसकी खोज 1950 से 51 ईस्वी में हुई। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की। तथा उत्खनन किसने किया था? 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीबी के थापर ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के सुतल पर बड़ी संख्या में संदूक स्थल खोजने वाला कौन था? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रफीक मुगल। व्याख्या देखो, हकरा बहावलपुर के मध्य भाग को चोलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है जो सरस्वती नदी का सुतल है। रफीक मुगल ने 1970 में सिंधु एवं घग्गर प्रणाली बलूचिस्तान में हड़प्पाकालीन स्थलों मुख्यतः चोलिस्तान क्षेत्र की खोज की एवं 1976 में बहावलपुर में अन्वेषण कार्य आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी मध्य व निचला नगर में विभक्त किया गया था? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा। व्याख्या देखो, बड़ी मस्त अच्छी व्याख्या है जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। धोलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के RS विष्ट के निर्देशन में हुआ। सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों के विपरीत यह नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग, मध्य तथा निचला नगर। अन्य हड शहर 2 भागों में बटे हुए थे। सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र स्थल है जहाँ से किले के अंदर बस्तियों के आंतरिक विभाजन का साक्ष्य मिला। यहाँ से प्राप्त नाम पट्टिका अभिलेख में 10 वर्ण है और प्रत्येक 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े हैं जो दूध या सफ़ेद पदार्थ के कटे टुकड़ों से अभिलिखित 27 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को के 44वें सत्र के दौरान गुजरात स्थित धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। स्थानीय लोग इसे कोटा द टिम्बा कहते हैं। अगला प्रश्न है, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? RS प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि धोलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था, इसलिए चर्चित था। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बनवाली। व्याख्या देखो, बनवाली के बारे में जानते हैं कि बनवाली आखिर है क्या। तो बनवाली है यह स्थल हरियाणा के हिसार फतेहाबाद जिले में सरस्वती घग्गर नदी के नाले रंगोई के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1973 में RS विष्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल तथा बढ़िया किस्म का जो प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? RS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बनवाली। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे?
सेकंड ग्रेड एसएसटी एग्ज़ाम 2014 और पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 घोड़ा। व्याख्या देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी आंसू से अपरिचित थे और उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सरंगी बेलों का है, इसके बाद कुब्बड़ वाले बेलों का है। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के नीचे हाथी, चीता, व्याघ्र, भैंसा तथा पैरों के नीचे 2 मयूर अंकित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। आरएएस प्री एग्जाम 1996 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु सभ्यता के संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पूरा अवशेष यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है, क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष दृढ़ निर्मित है पाषाण का। हड़प्पा के मिला गोलाकार पॉलिशदार लाल चूना पत्थर से बना पुरुष दृढ़ विलक्षण है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आरएएस प्री एग्जाम 1992 में पूछा गया था। आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यह प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मातृशक्ति में, क्योंकि वहाँ के जो चित्र रखे हैं उन चित्रों में से बताया गया है कि जो एक औरत रहती है उस औरत के कोख में से एक पेड़ निकलता हुआ बताया गया है। आगे देखो, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियाँ आदि से जो चित्र उभरता है उसे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साथ से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव के ने निम्न धातु का उपयोग किया। आरएएस प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। आरएएस प्री एग्जाम 1992 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सुमेरिया। व्याख्या भी देख लो, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। उनकी प्रारंभिक लिपि स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया या क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। आरएएस प्री एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया था 1999 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश। 1954 ईस्वी में अहमदाबाद के सौराष्ट्र में भादर नदी के तट पर रंगनाथ राव ने इस सभ्यता की खोज की। यहाँ चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राखीगढ़ी। व्याख्या देखो, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में गग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। रोपड़ में, कालीबंगा में, लोयल में या मोहनजोदड़ो में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लोयल में। लोबल गुजरात में एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई। राव महोदय ने इसे जहाज़ों की गोदी बंदरगाह बताया था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल के साथ 2 फसलें उगाए जाने वाले साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2014 में पूछा गया था। हड़प्पा, रोपड़, बनावली, कालीबंगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बनावली। इस प्रश्न की व्याख्या देखो, कालीबंगा में जुताई आड़ी तिरछी क्रॉस जुताई की जाती थी, जिसे 2 फसलों के साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी। पब्लिक रिलेक्शन ऑफिसर 2019 में पूछा गया था। नाल, सुतका कंडोर, रंगपुर, कोटडीजी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या देखो, सुतकाडोर बलूचिस्तान के अरब सागर के नजदीक स्थित होने इस व्यापारिक फसल की हड़प्पा संस्कृति व बेबीलोनिया के बीच के व्यापारों में अहम भूमिका थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात, तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। इंड्स का संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। अपाह, अमृतम, सिंधु, सराह। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इसी के साथ हर रोज़ 3:30 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ऐसे क्लास मिलती रहेगी राजस्थान हिस्ट्री की। और सुबह के 10 बजे आपको राजस्थान की हिस्ट्री क्लास मिलेगी। तो आप इन सभी क्लासों को देखो। इससे पहले हमने भारत की ज्योग्राफी जो कि भूगोल है उसके सभी टॉपिक करवा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।